एंड नमस्कार। आई वेलकम यू ऑन द पॉलिटिक्स अफेयर। दोस्तों, अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और स्पेस को लेकर के दिलचस्पी है सो इट इज़ वेरी गुड चैनल फॉर यू। आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के समय इंडियन मीडिया में ये न्यूज़ काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया जा रहा, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द इंडियाज डिफेंस पर्सपेक्टिव। क्योंकि देखो, अभी हुआ क्या है कि ओमान ने अपनी एयरफोर्स के जो 20 जैगुआर प्लेन है वो इंडिया को ट्रांसफर किया है। और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में। नाउ दोस्तों, एक्चुअली ओमान ने अपनी एयरफोर्स के जो उसके पुराने फाइटर जेट पड़े हुए थे जैगुआर, जो उड़ने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थे, उनको इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये इंडिया के लिए बेहद इम्पोर्टेंट, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने ओमान को थैंक यू बोला है। लेकिन अब जानते हैं कि इसका इंडिया क्या करेगा? क्या इंडियन एयरफोर्स हमारी उस लेवल पे पहुँच गई है, जो ओमान इन फाइटर जेट को रिजेक्ट कर दे रहा है, क्या हम उनको यूज़ करेंगे? नाउ देखो, इस पर बात करने से पहले पहले मैं जैगुआर का सफ़र आपको बता दे रहा हूँ। देखो, जैगुआर जो प्लेन है ना, वो इंडो फ्रेंच फाइटर जेट एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, जिसको इंडिया ने ऑफिशियली 1979 में इंडक्ट किया था। और इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल फाइटर जेट अगर आपको प्रिसीजन बॉम्बिंग करनी है। देखो, अभी इंडिया ने जो ये बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी, यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंसिवली यूज किया था पाकिस्तान को बॉम्ब करने में। यानी ये स्पेशलिस्ट फाइटर जेट है बॉम्बिंग करने के लिए। और इसके अलावा हमने यहाँ पे इसको कारगिल में भी यूज कर रखा है 1999 में। और अगर मैं बात करूँ आज के समय पूरी दुनिया में केवल बहुत ही कम कंट्री हैं जो इसको यूज करते हैं, और इंडियन एयरफोर्स इज वन ऑफ देम। और अभी इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 6 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 एयरक्राफ्ट होते हैं। तो मान के चलिए कि हमारे पास अभी 100 जो जैगुआर प्लेन है वो स्टिल एक्टिव है। नाउ अब देखो, प्रॉब्लम को समझिए। फ्रांस ने जो इसको बनाता था उसको रिटायर कर दिया है, ब्रिटेन ने भी इसको रिटायर कर दिया है, ओमान ने भी इसको रिटायर कर दिया है, और इसका जो प्रोडक्शन है ना वो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो हमको चाहिए होते हैं स्पेयर पार्ट्स इसको, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो इसके पार्ट्स हैं ना वो हमको नहीं मिलते। हमारे पास जैगुआर के 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट एक्टिव है। तो देखो, अगर उसमें थोड़ी-सी भी कोई कमी आ जाती है ना, कुछ भी जो उसका पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, तो पूरा का पूरा जो एयरक्राफ्ट है वो ग्राउंड पे आ जाता है। देखो, अभी प्रॉब्लम को समझिए कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो फाइटर जेट की स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है, और ये जग ज़ाहिर है, दुनिया जानती है इस बात को। क्योंकि देखो, अभी हम जो है ना एएमसीए और तेजस मार्क 2 पे काम कर रहे हैं, और जो जैगुआर को प्लेन को रिप्लेस करेगा वो करेगा तेजस मार्क 2। और तेजस मार्क 2 की जो प्रोटोटाइप वर्ज़न है, या कि जो प्रोटोटाइप फ्लाइट है, वो अभी अगले साल यानी 2026 में मार्च-अप्रैल में हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 से 3 साल उसकी टेस्टिंग चलेगी, और लगभग 2029 तक उसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। फिर 2030 तक हमारी इंडियन एयर फ़ोर्स के पास में बड़ी मात्रा में जो तेजस मार्क 2 हैं वो आने चालू हो जाएँगे, और हम जैगुआर को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन लेकिन अभी के लिए हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है कि जो कंट्रियों के पास में जैगुआर प्लेन थे, या जो अभी एक्टिवेट कर दिया है, अभी वो फ्लाइट की कंडीशन में नहीं है, तो हम उन देशों के साथ में कुछ ना कुछ डील साइन करें, ताकि वो हमारे पास आ जाएँ। हमको कम से कम 2030 तक तो ये चाहिए होगा, ताकि हम उनको डिसमेंटल करें, उड़ाने के लिए नहीं चाहिए यार हमें। और उसके बाद उसके स्पेयर पार्ट निकालें, हमारे जो जैगुआर प्लेन ग्राउंड हुए रखे हैं, उसको हम वहाँ पे उसको लगाएँ, और हमारा जो प्लेन है वो एक्टिव हो सके। लेकिन अभी के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में, क्या अभी हम 1979 के एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं? उड़ा तो रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच इसलिए नहीं है। देखो, इंडिया ने इसको इतना ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है, और जो अपग्रेड किया है उसका नाम है जैगुआर डेरिन थर्ड। यानी इसमें एएसआर रडार जो तेजस में और ये राफेल में लगी हुई है, और इसमें बेटर एवियोनिक्स, न्यू नेविगेशन सूट और मॉडल वेपन इंटीग्रेशन सब कुछ इसमें अपग्रेड कर दिया गया है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो डिफेंस कमेटी होती हैं, जो पूरी के पूरे डिफेंस के जो आर्मामेंट है उस पर नज़र रखती हैं, उसके अकॉर्डिंग इट इज़ स्टिल बेटर टू ऑपरेट इन इंडियन एयर फोर्स। लेकिन अभी के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा, हमें आ रही है इसके इंजन अपग्रेड को लेकर के, क्योंकि जो अभी तक हमने प्लान बहुत बनाया है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। बिकॉज़ इसके पीछे का कारण है हमारी इसमें सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि हम देखो कावेरी इंजन पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी सक्सेस नहीं हुआ है। अभी जो कावेरी इंजन है उसको
उतना लेवल पे डेवलप नहीं कर सके, डेवलप तो हमने कर लिया है। हमने उसका ड्राई वर्ज़न आफ्टर बर्नर लगा कर के जो उसका काबिलियत ड्राई वर्ज़न है, उसको डेवलप कर लिया है और हम उसका जो यूज़ है, उसको यूएवी वगैरह में उड़ाने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आपने घातक का नाम सुना होगा, हम उसमें कावेरी इंजन को लगाएँगे, ये ऑटो पायलट मोड पे वो चलेगा, मतलब वहाँ पे फ्लाइट की उसमें पायलट की ज़रूरत नहीं होगी और इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया, ओके। नाउ अगर मैं इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करूँ, तो देखो ओमान इज़ आवर फ्रेंडली कंट्री और ये इससे भी जग ज़ाहिर होता है कि हमको जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो हमको मिल जाना। इससे भी लग रहा है कि यार इंडिया और ओमान के जो रिलेशन है, वैसे तो देखो पहले से ही हमारे जो डिफेंस रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहे हैं और गल्फ में इंडिया की जो डिफेंस फुटप्रिंट है, वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक कन्क्लूज़न के तौर पे बात करूँ, तो देखो ये एक फ्लैशी और हेडलाइन ग्रैबिंग फाइटर जेट की डील नहीं है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई राफ़ेल वगैरह खरीद रहे हैं। लेकिन देखो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, तो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी, जो कि देखो यार हमको किसी की बातों में नहीं आना, हमको वो जो देखो अभी के लिए लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया इन न्यू एज, दिस इज़ न्यू इंडिया। हम अभी भी 1979 के जो ओमान एयरफोर्स रिटायर कर दे रही है, हम उन एयरक्राफ्टों को खरीद रहे हैं। लेकिन मतलब जो बोल रहा है उसको बोलने दो यार। हमें पता है ना हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे अगर हमने वो नहीं खरीदे, हमारे जो 100 एक्टिव जैगुआर प्लेन है वो ज़मीन पे आ जाएँगे। सो व्हाट इज़ द बेटर ऑप्शन कि हमारे जो 100 प्लेन है वो ज़मीन पे रखे रहें या फिर हम उनको खरीद लें? क्या करना है? यही तो बेटर ऑप्शन है ना कि हम उनको खरीदें, उनके स्पेयर पार्ट निकालें, हम इसको वहाँ पे यूज़ करें, राइट? दुनिया बोल रही है उसको बोलने दो, व्हाटएवर आर रिक्वायर्ड वी डू, ओके। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में आई थिंक मैं इसको अच्छे से आपको समझा पाया हूँगा। सो थैंक यू।